हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, अपन बात कर रहे थे आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों का, है ना। अफवाह तंत्र की अपन बात कर रहे थे। उस अफवाह तंत्र के अंदर अपन नेक्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं आंतरिक अफवाह तंत्र के अंदर ही नदियां। देखिए दोस्तों, है ना, अपन बात कर रहे थे दोस्तों अफवाह तंत्र की, है ना। कि सर अफवाह तंत्र भाई क्या होता है। देखिए, अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि नदियां तथा नदियों की सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र बनता है उस तंत्र को कहा जाता है अफवाह तंत्र। और राजस्थान में जो नदियां पाई जाती है वो राजस्थान के अंदर सतही जल, राजस्थान के अंदर सतही जल पाता है। और भारत के कुल अफवाह तंत्र का जो राजस्थान के अंदर सतही जल है वो है 1.16%। भाई कितना है? 1.16% राजस्थान के अंदर कुल सतही जल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अफवाह तंत्र के अंदर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर तीन प्रकार की नदियां, राजस्थान के अंदर तीन प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। एक की बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र, एक की बात करें तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, और तीसरी आ जाती है वो है बंगाल अरब सागरीय अफवाह तंत्र, है ना। आंतरिक का मतलब होता है कि वे नदियां जो अपना जल सागर तक नहीं ले जा पाती, बीच में विलुप्त हो जाती है, बीच में कई स्थानों में फैल जाती है मैदानी भागों में, उसको कहा जाता है भाई आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। बंगाल की खाड़ी का मतलब होता है कि वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती है, उस नदियों को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। और अरब सागर का मतलब होता है कि वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है, उन नदियों को कहा जाता है अरब सागरीय नदियां। देखिए, राजस्थान की अपन बात करें तो एक पर्वतमाला, उस पर्वतमाला का नाम है भाई अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला मित्रों? अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला की अपन बात करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है ना। राजस्थान में जल विभाजक, अरावली पर्वतमाला की अपन बात करें तो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। इसी अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी होता है और राजस्थान में नदियों को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। वो भी कौन सी पर्वतमाला? आपने अरावली पर्वतमाला। देखिए, इस अरावली पर्वतमाला के जो पूर्व की नदियां हैं वो तो अपना जल ले जाती है सीधी बंगाल की खाड़ी के अंदर, और इसी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां हैं वो अपना जल ले जाती है भाई अरब सागर की खाड़ी की ओर, है ना। अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। यानी राजस्थान में अरावली की बात करें तो अरावली राजस्थान के अंदर जल विभाजक का कार्य करती है, नदियों को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। वो भी कौन सी पर्वतमाला? अपना अरावली पर्वतमाला, ठीक है। तो इसी अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो अपन बात करें भाई आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। कि सर आंतरिक अफवाह तंत्र की राजस्थान के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, है ना। उस नदियों की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी उस नदी का नाम था भाई गग्गर नदी। इस गग्गर नदी के बारे में अपन ने पढ़ लिया था भाई, है ना। शिवालिक की पहाड़ियां कालका नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। दूसरी नदी की बात करें तो वो थी दोस्तों काकनेय नदी, है ना। काकनेय नदी, कौन सी नदी मित्रों? काकनेय नदी, ठीक है। तीसरी नदी की बात करें तो वो थी दोस्तों साबी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? साबी नदी, है ना, साबी नदी। चौथी नदी की अपन बात की वो थी दोस्तों कांतली नदी। इस कांतली नदी का भी अपन ने जिक्र किया था भाई, है ना। खंडेला की पहाड़ियां शिखर से इस नदी का उद्गम होता है और इसी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता है, ठीक है। एक और नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों, देखिए एक और नदी उसका नाम है दोस्तों रूपनगढ़, है ना, बाणगंगा नदी। देखिए नदी का नाम है बाणगंगा नदी। ये बाणगंगा नदी आंतरिक अफवाह का भी भाग है भाई। वर्तमान में तो अपन बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियों के अंदर इसको गिना जाता है, लेकिन पहले दोस्तों ये किसके अंदर आता था भाई? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र गिना जाता था। कौन सी खाड़ी दोस्तों? नदी बाणगंगा नदी, ठीक है। उसके बाद और एक और नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी दोस्तों? रूपनगढ़ नदी, है ना, रूपनगढ़ नदी, ठीक है। इसी रूपनगढ़ नदी के बाद आंतरिक प्रवाह के अंदर एक और नदी है, उस नदी का नाम है सांबर अफवाह तंत्र, है ना। सांबर का अफवाह क्षेत्र, सांबर का अफवाह क्षेत्र की भी अपन बात करें तो चार नदियां गिरती है इस अफवाह तंत्र के अंदर, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो एक और नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों काकुंड नदी। काकुंड नदी, है ना, काकुंड नदी। इसमें एक और नदी है भाई काकुंड नदी। तो ये 8 नदियां हैं दोस्तों, अफवाह तंत्र का हिस्सा है दोस्तों, ठीक है। तो अपन ने दोस्तों गग्गर नदी, काकनी नदी, साबी नदी, कांतली नदी तक पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे वो नदी है अपनी बाणगंगा नदी। देखिए, है ना, जिस नदी की अपन बात करेंगे उस नदी का नाम है दोस्तों बाणगंगा नदी।
कौन सी नदी है दोस्तों? अपने बाणगंगा नदी, है ना, बाणगंगा नदी। देखिएगा कौन सी नदी है मित्रों? बाणगंगा नदी। इस बाणगंगा नदी की अपन बात करें, है ना, इस बाणगंगा नदी की बात करें तो इसके उपनाम है, इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है सर, इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है ना। अर्जुन की गंगा सर क्यों कहा जाता है? कहते हैं कि अर्जुन ने इसे तीर मारकर इस नदी का उद्गम किया था दोस्तों, है ना, इस नदी का निर्माण हुआ था अर्जुन के तीर से, अर्जुन के बाण से, है ना, तो इसलिए इसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है। इससे रुंडित नदी कहा जाता है भाई, इसे रुंडित नदी कहा जाता है ना, इससे रुंडित नदी। सर रुंडित नदी क्यों कहा जाता है? रुंडित नदी इसलिए कहा जाता है कि इस नदी का जो पानी है ना, इस नदी का जो जल है, वो जल तो दोस्तों यमुना तक जाता था, लेकिन वर्तमान में अपन बात करें तो इसका जो जल है वो भरतपुर के आसपास मैदानों में इसका जल है वो फैल जाता है, यानी वहां पर ये लुप्त हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वहां तक की नदी क्या हो गई? रूठ गई है। क्या हो गई है? रूठ गई है। इसलिए इसे रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है भाई। इसे किस नाम से जाना जाता है? रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद इस बाणगंगा नदी की अपन उद्गम की बात करें कि सिर्फ बाणगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? देखिए बाणगंगा नदी की अपन बात करें तो इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मित्रों? बैराट की पहाड़ी, है ना सर। बैराट की पहाड़ी कहां पर है? ये है जयपुर के अंदर। बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी जयपुर में इस नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है भाई बाणगंगा नदी। इस प्रकार की नदी आती है और ये बाद में दोस्तों यहाँ पर यमुना में मिल जाती है। यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे दोस्तों रिवर है यमुना। ठीक है, ये नदी है आ जाती है अपने यमुना नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना नदी। ठीक है ना, यमुना नदी। ठीक है, इस बाणगंगा नदी की बात करें तो बैराट की पहाड़ी जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। इसमें दोस्तों जिले शामिल, एक तो जयपुर में ये बहती है और दूसरे ये बहती है भरतपुर के अंदर, है ना, भरतपुर के अंदर। भरतपुर के आसपास के मैदानों में ये विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है या फैल जाती है। लेकिन पहले दोस्तों इस बाणगंगा नदी की अपन बात करें तो इसका जो जल है वो यमुना नदी की तरफ आता था। किसकी ओर? यमुना नदी की। लेकिन वर्तमान में इस पानी की कमी के कारण ये भरतपुर के आसपास के मैदानों में विलुप्त हो जाती है ना, इसलिए इसे रुंडित नदी कहा जाता है ना। ये भी ध्यान रखना, भरतपुर के आसपास, भरतपुर के आसपास के मैदानों में, भरतपुर के आसपास के मैदानों में लुप्त हो जाती है या फैल जाती है। भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैल जाती है ना, भरतपुर के आसपास के मैदानों में भाई फैल जाती है। कौन सी नदी? अपने बाणगंगा नदी। देखिए नेक्स्ट, इस बाणगंगा नदी की मैं बात करूं तो जयपुर में, है ना, जयपुर में इस बाणगंगा नदी के किनारे एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम है भाई बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता मित्रों? बैराट सभ्यता। और इसी बैराट सभ्यता की मैं बात करूं तो इसी बैराट सभ्यता का संबंध रहा है भाई महाभारतकालीन सभ्यता है ना। पांडवों ने अपना अज्ञातवास का अंतिम वर्ष भी किस सभ्यता में बिताया था? वो भी बैराट सभ्यता में बिताया था। और बैराट सभ्यता सर कहां पर है? जयपुर के अंदर है ना। इसी की राजधानी थी विराट नगर, विराटपुर के नाम से जाना जाता है जिसे, है ना। पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। बौद्ध, है ना, गोल बौद्ध मंदिरों के भारत में सर्वप्रथम जो मंदिरों को अवशेष मिलते हैं वो भी कहां से जानकारी मिलती है? वो भी कहां से हमें मिलती है? बैराट सभ्यता से मिलती है। ठीक है, किस सभ्यता से दोस्तों? बैराट सभ्यता से। बिज्जक की पहाड़ी, है ना, बाबरू का शिलालेख अशोक के द्वारा, ये भी इस बैराट सभ्यता से संबंधित, जो आपको इतिहास के अंदर समझाएंगे। ठीक है, तो बैराट की पहाड़ी जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है, जयपुर से बहती हुई है। यहाँ इसी नदी के किनारे एक अभ्यारण्य स्थित, उस अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य। देखिए इसी नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य स्थित है भाई? केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य, है ना। केवलादेव घना पक्षी विहार अभ्यारण्य स्थित है इसी नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इसी नदी के किनारे दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग भी स्थित है। इसी नदी के किनारे लोहागढ़ दुर्ग भी स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो इस प्रकार से नदी की बात करें, है ना, इस नदी की बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है जयपुर से, है ना, भरतपुर के आसपास के मैदानों में। वर्तमान में तो ये विलुप्त हो जाती है, लेकिन पहले दोस्तों इसका जल जाता था यमुना में, है ना। राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो अपना जल सीधे कहां छोड़ती है? यमुना के अंदर। पहली सर कौन सी है? पहली चंबल नदी है।
ठीक है। जहानापाव की पहाड़ियों से जिस नदी का उद्गम होता था चंबल नदी, जो सीधा अपना जल यमुना में छोड़ती है। और राजस्थान की दूसरी भी नदी है, कौन सी दोस्तों, बाणगंगा, लेकिन ये आंतरिक प्रवाह का, वर्तमान में दोस्तों आंतरिक प्रवाह का हिस्सा है भाई, है ना, वर्तमान में आंतरिक अफवाह तंत्र का हिस्सा है, आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह की नदी है ना। वर्तमान में अपन इस नदी की बात करें तो आंतरिक प्रवाह की नदी है, कौन सी अपने दोस्तों, बाणगंगा नदी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों बाणगंगा नदी। इस बाणगंगा नदी के बाद अपन नेक्स्ट नदी की बात करें तो वो आती है अपने रूपनगढ़ नदी। देखिएगा, है ना, अगली नदी की बात करें तो अगली नदी आती है भाई रूपनगढ़, सॉरी रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नहीं रूपारेल, है ना, रूपारेल नदी, ठीक है, रूपारेल नदी। इस रूपारेल नदी की अपन बात करें, है ना, इस रूपारेल नदी की अपन बात करें तो इसका जो उद्गम होता है भाई, वो उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। देखिए, इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, इस प्रकार से इस नदी का उद्गम होता है ना। देखिएगा दोस्तों, रूपारेल नदी, है ना, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी में इस नदी का उद्गम होता है भाई, कौन सी नदी, अपने रूपारेल नदी, है ना। इसी रूपारेल नदी की बात करें तो एक तो ये बहती है भाई अलवर जिले में, और ये एक बहती है भरतपुर जिले के अंदर, है ना। भरतपुर जिले के अंदर एक झील का निर्माण करती है, उस झील का नाम है भाई मोती झील। कौन सी झील दोस्तों, मोती झील। इस मोती झील के अंदर अपना पानी क्या करती है, स्रावित करती है, कौन सी नदी, अपने रूपारेल नदी, है ना। अलवर जिले के अंदर इस नदी को कहा जाता है भाई वराहा नदी, अलवर जिले में इस नदी को वराहा नदी के नाम से जाना जाता है। और भरतपुर में इस नदी को कहा जाता है भाई लसवारी नदी, भरतपुर में इस नदी को क्या कहा जाता है, लसवारी नदी भी कहा जाता है भरतपुर में इस नदी को, ठीक है। इसी नदी की बात करें तो इसी नदी के किनारे पर स्थित है कौन सा गढ़, लोहागढ़, है ना। इस लोहागढ़ की अपन बात करें, है ना, वैसे तो ये लोहागढ़ की अपन बात करें तो किस नदी के किनारे है दोस्तों, ये बाणगंगा नदी, लेकिन लोहागढ़ की अपन बात करें तो इस मोती झील का जो जल है उस लोहागढ़ के अंदर, है ना, इस प्रकार के लोहागढ़ के चारों तरफ जो खाइयां बनी हुई है ना, आज तक इस किले को किसी के द्वारा भी विजिट नहीं किया गया है ना। तो इस खाई के अंदर जो पानी छोड़ा जाता है वो मोती झील से ही छोड़ा जाता है ना। इसी मोती झील की मैं बात करूं तो इसी मोती झील के अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल, है ना, शैवाल भी पाए जाते हैं इस झील के किनारे, है ना। भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है भाई मोती झील, है ना। भरतपुर के अंदर पानी की आपूर्ति की जाती है, भरतपुर में पानी की आपूर्ति, भरतपुर में पानी की आपूर्ति की जाती है, इससे भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है भाई किस नदी को, किस झील को, मोती झील को, ठीक है। देखिए, उसके बाद इस नदी की अपन बात करें, है ना, इस नदी की अपन बात करें दोस्तों तो नोह सभ्यता भरतपुर में, है ना, इसी नदी के किनारे स्थित है भाई, कौन सी सभ्यता, नोह सभ्यता, ये भी भरतपुर में स्थित है इसी नदी के किनारे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बात करें तो इस रूपारेल नदी का जो उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इस नदी का उद्गम होता है और इसका अंत होता है भरतपुर के निकट, भरतपुर के निकट मोती झील में इसका जो पानी क्या है दोस्तों, छोड़ती है, कौन सी नदी, अपने रूपारेल नदी, ठीक है। तो ये थी अपने आंतरिक प्रवाह के अंदर रूपारेल नदी। इसके बाद नेक्स्ट नदी की अपन बात करें तो आती है भाई काकुंड नदी। देखिए, अगली नदी की अपन बात करें आंतरिक अफवाह तंत्र के अंदर, उस नदी का नाम है दोस्तों काकुंड नदी, काकुंड नदी। और इस काकुंड नदी की मैं बात करूं तो इसका आप एक ही याद रखना, इस काकुंड नदी का जो उद्गम होता है मित्रों, वो उद्गम तो होता है बयाना भरतपुर से, है ना। कहां से होता है दोस्तों, बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर से इस नदी का उद्गम होता है भाई काकुंड नदी का, ठीक है। और इसी काकुंड नदी की अपन बात करें तो इसी नदी के किनारे एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम है बारेठा बांध, बारेठा बांध, है ना। कौन सा बांध दोस्तों, बारेठा बांध,
ठीक है। और इसी बारेठा बांध के निकट एक अभ्यारण्य भी है, इस अभ्यारण्य का नाम है बंद बारेठा अभ्यारण्य। बंद बारेठा अभ्यारण्य, कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? बंद बारेठा अभ्यारण्य। और इसी बंद बारेठा अभ्यारण्य की अपन बात करें तो किस नदी के किनारे है भाई? काकुंड नदी के किनारे। इसे परिंदों का घर कहा जाता है, परिंदों का घर, है ना, इसे परिंदों का घर कहा जाता है भाई किस अभ्यारण्य को? बंद बारेठा अभ्यारण्य को, ठीक है। तो इस प्रकार से काकुंड नदी का भी संबंध है, वो आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। इसके बाद अपन बात करें, है ना, इसके बाद अपन बात करें नदियों के अंदर, तो नेक्स्ट जो नदी आती है वो सांबर क्षेत्र के अफवाह तंत्र का आता है भाई। देखिए अगली नदी का बात करें, सांबर क्षेत्र का अपवाह तंत्र, सांबर क्षेत्र का अपवाह तंत्र ना, सांबर क्षेत्र का अपवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, सांबर क्षेत्र के अपवाह तंत्र की अपन बात करें तो राजस्थान का आंतरिक अपवाह तंत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? सांबर क्षेत्र। इस सांबर क्षेत्र के अंदर 4 नदियां गिरती है। कितनी नदियां गिरती है दोस्तों? 4 नदियां गिरती है, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा नदी, ठीक है। ये 4 नदियां अपना जल छोड़ती है इस सांबर झील के अंदर, ठीक है। इसी सांबर क्षेत्र की अपन बात करें, है ना, इसी सांबर क्षेत्र की अपन बात करें तो 4 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। नागौर, अजमेर, नागौर, अजमेर, जयपुर और शिखर, है ना, ये 4 जिलों में इसका फैलाव है इस अफवाह तंत्र का। देखिए सांबर क्षेत्र की अपन बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है ना, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा भाई? अपने सांबर क्षेत्र का, है ना। इसी सांबर क्षेत्र की बात करें तो इसके अंदर 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं दोस्तों? 4 जिले, है ना। इसके अंदर कितने जिले आते हैं सर? 4 जिलों में फैला हुआ ये सांबर क्षेत्र। उन 4 जिलों की मैं बात करूं तो एक जिले की अपन बात करें तो आ जाती है अपने, देखिएगा, है ना, एक जिले की अपन बात करें, उस जिले का तो नाम है दोस्तों जयपुर, है ना। उसके बाद दोस्तों जिला है, उस जिले का नाम है नागौर। नागौर के बाद अपन बात करें तो आ जाता है जिला अजमेर। अजमेर के बाद में बात करूं तो आ जाता है जिला, उसका नाम है दोस्तों नागौर, अजमेर, सीकर, है ना, सीकर। ये 4 जिलों में इसका फैलाव है दोस्तों इस अफवाह तंत्र का, सांबर क्षेत्र का, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आ जाता है तंत्र सांबर क्षेत्र का अफवाह तंत्र, है ना। इसके बाद अपन बात करें तो ये है दोस्तों अपने सांबर झील। देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये सांबर झील है, सांबर झील, है ना, सांबर झील। और इस सांबर झील की मैं बात करूं, है ना, इस सांबर झील की अपन बात करें तो इस सांबर झील के अंदर भाई 4 नदियां गिरती है। कितनी नदियां गिरती है दोस्तों? 4 नदियां, है ना। एक नदी की मैं बात करूं तो एक नदी आ जाती है भाई मनोहरपुरा, मनोहरपुरा की पहाड़ी, मनोहरपुरा की पहाड़ी। और मनोहरपुरा की पहाड़ी सर कहां पर है? ये जयपुर के अंदर है। मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है दोस्तों मेंथा नदी। देखिएगा उस नदी का नाम है दोस्तों मेंथा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? मेंथा नदी, है ना। इसी नदी को दोस्तों मेंढा नदी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसी मेंथा को मेंढा नदी कहा जाता है, मेंढा नदी कहा जाता है। कौन सी नदी दोस्तों? मेंथा नदी को। कहां से इसका उद्गम होता है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से इस नदी का उद्गम होता है जो सांबर झील के अंदर अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। इसी मेंथा नदी की बात करें तो सांबर झील के अंदर सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी भी कौन सी है दोस्तों? मेंथा नदी है। देखिए सांबर झील में सर्वाधिक, है ना, सांबर झील में सर्वाधिक लवणता, सांबर झील में सर्वाधिक लवणता लाने वाली नदी भी कौन सी है दोस्तों? मेंथा नदी, है ना। इसी मेंथा की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों खारी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? खारी नदी। देखिए इस प्रकार से एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है दोस्तों खारी नदी। और इस खारी नदी की मैं बात करूं, है ना, सॉरी खंडेला नदी, खारी नहीं है ना, खंडेला नदी। देखिए इस नदी का नाम है खंडेला नदी। और इस खंडेला नदी का जो उद्गम होता है वो होता है सीकर जिले से। देखिए दोस्तों इस नदी का जो उद्गम होता है वो सीकर जिले से, खंडेला की पहाड़ियों से भी इसका उद्गम होता है। उस नदी का नाम है खंडेला नदी, ठीक है। और ये भी दोस्तों नागौर जिले में दोस्तों
मेंथा नदी में मिल जाती है। मेंथा नदी में क्या दोस्तों मिल जाती है? कौन सी नदी दोस्तों? अपने खंडेला नदी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे नदियों की बात करें तो इस यहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी मित्रों? रूपनगढ़ नदी, है ना। और इस रूपनगढ़ नदी का उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़, है ना, किशनगढ़ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। और किशनगढ़ की पहाड़ियां सर कहां पर है? सलेमाबाद, है ना। सलेमाबाद किशनगढ़ की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है मित्रों। वो कौन सी नदी? अपने रूपनगढ़ नदी, है ना, रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी, है ना, रूपनगढ़ नदी। ठीक है, इसी सलेमाबाद की अपन बात करें तो एक निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ, उस प्रधान, है ना, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ इसके किनारे स्थित है। और संप्रदाय का नाम क्या है दोस्तों? निम्बार्क संप्रदाय। देखिए निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है दोस्तों, जिसे हंस संप्रदाय कहा जाता है, जिसे हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है इस पीठ को। ठीक है, और सलेमाबाद की अपन बात करें तो इसका जो वर्तमान नाम है वो निम्बार्क नगर रखा गया है भाई, है ना, ये भी ध्यान रखना। निम्बार्क नगर, इसका जो वर्तमान नाम है वो कौन सा नगर दोस्तों? निम्बार्क नगर। ठीक है, इसी रूपनगढ़ नदी की बात करें तो इसी की एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों, देखिए इसी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है खारी नदी। कौन सी नदी दोस्तों? खारी नदी। और इस खारी नदी की बात करें, है ना, खारी नदी की बात करें तो ये अजमेर में दोस्तों किसमें मिल जाती है दोस्तों? रूपनगढ़ की एक सहायक नदी, उस खारी नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सांबर क्षेत्र का अफवाह तंत्र आता है भाई। 4 झील, है ना, सॉरी 4 नदियां इस सांबर झील के अंदर अपना पानी छोड़ती है, पानी स्रावित करती है भाई सांबर झील के अंदर। सर्वाधिक जो लवणता लाती है वो कौन सी झील है दोस्तों? मेंथा नदी, है ना। मेंथा और खंडेला तो उत्तर में आने वाली नदियां हैं, और रूपनगढ़ और खारी नदियां हैं वो राजस्थान, रूपनगढ़ और खारी नदी वो सांबर झील के अंदर दक्षिण से गुजरती है। ठीक है, ये नदियां कहां से दोस्तों? दक्षिण में। ये भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे कि भाई सांबर झील के अंदर उत्तर में आने वाली नदियां कौन कौन सी है। ठीक है, तो उत्तर में आने वाली नदियां उसका नाम है मेंथा नदी और खंडेला नदी। दक्षिण की बात करें तो रूपनगढ़ नदी और खारी नदी। ठीक है, इसके बाद बात करें, है ना, इसके बाद अपन बात करें इसी नागौर जिले के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है भाई लूणवा गांव। क्या नाम है दोस्तों? लूणवा गांव। इस लूणवा गांव की अपन बात करें तो इस नागौर जिले के अंदर है जैन, है ना, जैन संप्रदाय का, है ना, जैन धर्म के शिक्षा के केंद्र स्थित है। जैन धर्म के शिक्षा के केंद्र, जैन धर्म के शिक्षा के केंद्र स्थित है भाई इस लूणवा गांव के अंदर, है ना। इसी नागौर जिले के अंदर एक मंडी है, उस मंडी का नाम है भाई नावा गांव। देखिए नावा गांव, इस नावा गांव के अंदर एक मंडी है, उस मंडी का नाम है भाई नमक मंडी। कौन सी मंडी दोस्तों? नमक मंडी, है ना। देखिए नमक मंडी, और ये नमक मंडी सर कहां पर है? ये नागौर जिले के अंदर है ना। राजस्थान की पहली नमक मंडी कौन सी है दोस्तों? नावा गांव, नागौर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सांबर क्षेत्र का अफवाह तंत्र आता है भाई। इस सांबर क्षेत्र के अंदर 4 नदियां अपना पानी छोड़ती है ना, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा नदी। देखिए इस नदी की और अपन बात करें, है ना, इस नदी की, इस अफवाह तंत्र की अपन और बात करें तो इस अफवाह तंत्र के अंदर दोस्तों कुछ नाले भी गिरते हैं, है ना। सांबर झील के अंदर कुछ नाले भी अपना पानी लेके आते हैं। उन नालों की अपन बात करें, है ना, कि सर इस सांबर झील के अंदर प्रमुख नालों के द्वारा भी पानी लाया जाता है। उस नालों की अपन बात करें तो एक नाले का नाम है, उसका नाम है त्योंदा का नाला, है ना। देखिए त्योंदा का नाला, इसका नाम है दोस्तों त्योंदा का नाला, है ना। दूसरे नाले की अपन बात करें तो उसका नाम है भाई जपोंग का नाला। कौन सा नाला? जपोंग का नाला। एक और नाला है, उस नाले का नाम है दोस्तों बांडी का नाला, बांडी का नाला, है ना, बांडी का नाला। एक और नाला, उस नाले का नाम है नलियासर का नाला, नलियासर का नाला। एक और नाला है, उस नाले का नाम है देवयानी का नाला, देवयानी सांबर, है ना, देवयानी का नाला, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है भाई। तीर्थों की नानी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, है ना। सांबर झील को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी, देवयानी, देवयानी, तीर्थों की नानी, तीर्थों की
नानी कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है। ठीक है, इसी सांबर झील के किनारे भाई एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है कौन सा मंदिर है दोस्तों? शाकंभरी माता का मंदिर है, ये भी ध्यान रखना, शाकंभरी माता। ये मैं आपको जिलों में पढ़ाऊंगा वैसे तो, ठीक है, पर ये सब कुछ ध्यान रखना। ठीक है, तो सांबर क्षेत्र का अफवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा, तीनों अफवाहों में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है वो कौन सा है भाई? सांबर क्षेत्र का अफवाह तंत्र। इस सांबर क्षेत्र के अंदर जिले की बात करें तो जयपुर, नागौर, है ना, जयपुर, नागौर, अजमेर और सीकर 4 जिले सम्मिलित है इस क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, और अपन बात करें तो इस सांबर झील के अंदर 4 नदियां भाई अपना पानी लेके आती है। कितनी नदियां दोस्तों? 4 नदियां। और 4 नदियों की अपन बात करें तो एक नदी का नाम है दोस्तों मेंथा नदी, जिसे मेंढा नदी भी कहा जाता है। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है भाई। ठीक है, सांबर झील में सर्वाधिक लवणता या सांबर झील में सर्वाधिक पानी लाने वाली नदी कौन सी है भाई? मेंथा नदी है। ठीक है, इसी मेंथा की सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है भाई खंडेला नदी, और खंडेला नदी का उद्गम होता है भाई सीकर से। ठीक है, और ये नागौर में किसमें मिल जाती है? मेंथा में मिल जाती है। और ये उत्तर से आने वाली नदियां हैं भाई मेंथा और खंडेला। इसके बाद बात करें तो एक और नदी है, उस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। और इस रूपनगढ़ नदी की मैं बात करूं तो ये इसका जो उद्गम होता है वो किशनगढ़ की पहाड़ियां सलेमाबाद से इसका उद्गम होता है ना। और इसी सलेमाबाद की अपन बात करें तो यहाँ पर एक पीठ स्थित है। उस पीठ का नाम है दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है ना। जिनके संस्थापक कौन थे दोस्तों? जिनकी स्थापना की थी निम्बार्काचार्य ने, है ना। सीता तथा है ना, राम तथा सीता की युगल रूप में इनकी जोड़ी की पूजा की जाती है इस निम्बार्क संप्रदाय के अंदर, जिसे हंस संप्रदाय कहा जाता है, नारद संप्रदाय कहा जाता है। ये आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई खारी नदी। और इस खारी नदी की भी बात करें तो इनका भी संबंध सांबर झील से है। ठीक है, इसी झील के किनारे एक देवयानी क्षेत्र है। इस देवयानी को कहा जाता है तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तीर्थों की नानी कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख नालों की बात करें कि इसके अंदर प्रमुख नाले भी आते हैं। कौन कौन से सर? प्रमुख 5 नाले हैं। त्योंदा का नाला, जपोंग का नाला, बांडी का नाला, नालीसर का नाला, देवयानी का नाला। ठीक है, इसी की बात करें तो इस नागौर जिले के अंदर एक लूणवा गांव है जहां पर जैन धर्म के शिक्षा के केंद्र स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक जैन संप्रदाय के जो शिक्षा के केंद्र स्थित है वो लूणवा गांव नागौर के अंदर स्थित है ना। इसी नागौर में नमक मंडी स्थित है। राजस्थान की पहली नमक मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी भी कहां है दोस्तों? नावा गांव नागौर के अंदर है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सांबर क्षेत्र का अफवाह तंत्र। ये सारी अपने आगे दोस्तों आंतरिक प्रवाह की नदियां, एक भी बाकी नहीं है आंतरिक प्रवाहों के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो होगी दोस्तों अपने बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियां। ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियों में अपन बात करेंगे लूनी नदी के बारे में।